अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं आज़रबाईजान के मशहूर व मारूफ नेशनल कारपेट म्यूज़ियम। इसकी बिल्डिंग एक रोल हुए कारपेट की शेप की है और इसके बिल्कुल साथ आपको फ्लेम टावर नज़र आ रहे हैं। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी आज़रबाईजानी कारपेट्स की कलेक्शन मौजूद है। चलते हैं इसके अंदर और अंदर से आपको दिखाते भी हैं और इसकी टिकट कितने की है वो भी आपको बताते हैं और म्यूज़ियम के मुतालिक मालूमात भी देते हैं। अंदर आते ही दाएं तरफ काउंटर से टिकट लेना पड़ता है जो कि 15 मनात का है। टिकट काउंटर के साथ शॉप्स बनी हुई हैं जहां से आप कारपेट्स और कारपेट्स से रिलेटेड अशिया ख़रीद सकते हैं। लेफ़्ट साइड पर सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं जिनसे ऊपर जाना पड़ता है। तो ये है कारपेट म्यूज़ियम। स्क्रीन पर कारपेट बनते देख सकते हैं। कदीम व जदीद कारपेट्स का हसीन इम्तज़ाज यहाँ नज़र आता है। ये म्यूज़ियम सबसे पहले 1967 में ओपन हुआ था, फिर इसको 2014 में बाकू सी फ्रंट पार्क में न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। ये चरखा भी रखा हुआ है। पुराने ज़माने के मटके, प्लेट्स और बाउल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये अशिया 14वीं से 15वीं सदी से ताल्लुक़ रखती हैं। यहाँ के कारपेट्स और कारपेट आइटम 17वीं से 20वीं सदी तक के हैं। हर कारपेट पर अलग अंदाज से काम किया गया है। किसी पर कोई नक्शा बना है तो किसी पर लोगों को बैठे दिखाया गया है, किसी पर फूल बूटे हैं तो किसी पर नक्शो निगारी की गई है। छोटे कारपेट से लेकर बड़े कारपेट तक हर तरह की कलेक्शन यहाँ मौजूद है। ये पुराने दौर का रूसी जोड़ा भी आप देख सकते हैं जो दुल्हन को पहनाया जाता है। कारपेट्स के साथ साथ कारपेट बनाने के औजार भी रखे हुए हैं और साथ शायद इन कारपेट्स को तैयार करने वाली खड्डी है। इस कालीन पर आज़रबाईजान का नक्शा बनाया गया है और ये खातून बैठी कारपेट तैयार कर रही हैं। वही पुराने दौर की तरह हाथ से खड्डी पर कारपेट तैयार कर रही हैं। ये कदीम ज़माने से ताल्लुक़ रखने वाले बर्तनों की कलेक्शन पड़ी हुई है जो कि 14वीं सदी और 15वीं सदी से ताल्लुक़ रखते हैं।
जिसमें शायद ये अलादीन का चिराग भी शामिल है। ख़वातीन के कदीम लिबास भी देखने को मिलते हैं। और ये स्पेशल कमरा तैयार किया गया है जिसमें कदीम तर्ज से सजावट की गई है, जिसमें आप फर्श पर और दीवारों पर खूबसूरत कारपेट्स को देख सकते हैं। अब हम शाहिद लर मोनूमेंट की तरफ जाएंगे। ये छोटी सी ट्रेन हमें ऊपर पहाड़ी की बुलंदी तक लेकर जाएगी। इसका किराया 1 मनात है। इर्द गिर्द के नज़ारों के साथ साथ मशहूर व मारूफ फ्लेम टावर भी नज़र आ रहे हैं। ऊपर पहुंचकर ये खूबसूरत मस्जिद ने हमारी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली। इसका नाम भी शाहिद लर मस्जिद है। यहाँ साथ ही आज़रबाईजान के इन शहदा का कब्रिस्तान है जिनमें 1130 तुर्क सिपाही भी शामिल हैं जिन्होंने बाकू जंग में हिस्सा लिया था, जिसको बैटल ऑफ बाकू कहते हैं, जो कि आज़रबाईजानी सिपाहियों और आर्मेनियन के दरमियान 1918 में लड़ी गई। इसके बिल्कुल मुल्हिका शहदा लेन है, इसको मार्टायर लेन कहते हैं। यहाँ पर टोटल 15,000 कबूर हैं। जिनमें ज़्यादातर आज़रबाईजानी और बहुत कलील तादाद में तुर्क और ब्रिटिश आर्मी की कब्रें हैं।
ये शाहिद लर मोनूमेंट है। ये एक तरह से यादगार शोहदा है। इसके अंदर 24 घंटे आग इंतहाई तेज़ प्रेशर से जलती रहती है। साथ ही कैस्पियन सी होने की वजह से हवाओं की रफ्तार और दबाव काफ़ी ज़्यादा है, जिससे आग की लिपटें और आवाज़ में इजाफ़ा हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जहाँ से ये आग निकल रही है, इसके नीचे पाइपों के ज़रिए गैस पहुँचाई जा रही है। इसके नीचे पाइपों का जाल बिछाया गया है। और इंतहाई ऊंचाई पे होने की वजह से यहाँ से कैस्पियन सी का बहुत दिलफरेब नज़ारा किया जा सकता है। और बाकू फ्लावर और बाकू आई को देखा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।